हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू स्वस्तिक अकेडमी। स्वस्तिक अकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ये लेक्चर सीरीज में हम फिजिकल ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। यहाँ हमारा जियोमॉर्फोलॉजी लगभग लगभग एंडिंग में है। कुछ टॉपिक्स बचे हैं, इसका जियोमॉर्फोलॉजी एंड हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियोस सारी हेल्पफुल होंगी, हम लोग पसंद भी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप देखिए, तो लास्ट लेक्चर्स में हमने कवर किया था वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स और वॉल्केनोस को कवर किया था। आज हम एक फर्दर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रॉक्स। तो आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर आवर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। चलिए, आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए रॉक्स के बारे में बात करते हैं। रॉक्स क्या होता है? रॉक्स से जो होता है मिनरल एग्रीगेट्स होते हैं, जो कॉम्बिनेशन होता है किसका, अलग अलग मिनरल ट्रेसेस का, जिसमें इसका केमिकल कंपोजिशन होता है, मिनरलॉजी होगी, ग्रेन साइज होगा, टेक्सचर होगा और अदर अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होंगे जो डिस्क्राइब करते हैं रॉक्स के टाइप को, कि किस टाइप का रॉक है। तो देखिए, तीन टाइप के रॉक्स होते हैं मेनली। एक होता है इग्नियस रॉक्स, एक होता है सेडिमेंट्री रॉक्स, एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हम इन तीनों को एक एक करके इन लेयर बाय लेयर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इग्नियस रॉक्स की। इग्नियस रॉक्स क्या होता है? ये लावा से निकलता है। जो लावा जो वॉल्केनो से निकलेगा, वो क्या हो रहा है, लावा वॉल्केनो से निकला और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सॉलिडिफाई होगा या फिर क्रिस्टलाइन होगा। ये क्रिस्टलाइन नेचर में आएगा, सॉलिडिफाई होगा मतलब ठंडा होगा। जब ठंडा होगा तो इसमें से धीरे धीरे बाय द टाइम इसमें क्या बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा रॉक्स में, जिसको हम बोलेंगे इग्नियस रॉक्स। ये प्राइमरी रॉक्स भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी रॉक्स है और कहाँ से बनते हैं, लावा जो सॉलिडिफाई होगा उससे बनेगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले हम देखते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होगी। या तो एसिडिक होगा, या बेसिक होगा, या तो इंटरमीडिएट होगा। अब एसिडिक लावा क्या होता है, इसको विस्कस होता है और ये नॉन विस्कस होता है। ठीक है, बेसिक लावा नॉन विस्कस। अब इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट विस्कस भी रहेगा, नॉन विस्कस के बीच में रहेगा। लाइक एकदम जो एसिडिक और बेसिक के बीच का जो पोर्शन है उस पर रहेगा, इसलिए इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हार्ड एंड नॉट इजीली इरोजन नहीं होगा, इसमें जल्दी से इरोजन नहीं होगा। अब इरोजन क्या होता है हम आपको अगले लेक्चर्स में बताएंगे। जैसे इरोजन मतलब होता है कि उसको झड़ेगा नहीं, टूटे, ब्रेक डाउन नहीं होगा जल्दी से। तो इसमें जब मैग्मा से लावा से निकल रहा है तो फॉसिल्स फॉसिल्स भी नहीं मिलेंगे, लेयर फॉर्मेशन नहीं होगा। इस रॉक्स में सबसे ज़्यादा मिनरल मिलेंगे और इसका जो टेक्सचर होगा वो हर टाइप का अलग होगा, ग्रेनुअल होगा और क्रिस्टलाइन रॉक्स में कन्वर्ट होगा। ये मैक्सिमम कहाँ से, वॉल्केनिक जोन से के आसपास ही मिलेगा। एग्जांपल्स क्या हैं? बसाल्ट है, ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, एटसेट्रा। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो जा जाते हैं हम इसकी प्लेस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कहाँ कैसे मिलेगी? दो टाइप में फॉर्मेशन है, एक होता है इंट्रूसिव और एक होता है एक्सट्रूसिव। अब इंट्रूसिव क्या है? हाइपरपेसल, जो शैलो एरिया, मतलब जो अर्थ सरफेस के पास में मिलेगा, मतलब ऊपर मिलेगा शैलो में, तो उसको बोलेंगे हाइपरपेसल। और जो नीचे मिलेगा उसको बोलेंगे प्लूटोनिक। ये क्या होगा, नीचे वाला प्लूटोनिक जो डीप डेप्थ में मिलेगा और हाइपरपेसल जो शैलो डेप्थ में मिलेगा। इसके बाद होता है एक्सट्रूसिव के, तो एक होता है कंपोजिट कोर, बासाल्ट या ग्रेनाइट मिलेंगे यहाँ पे एक्सट्रूसिव, मतलब लैंड के ऊपर मिलेंगे। फिर होंगे क्या, एक्सट्रूसिव जगह पे मिलेंगे, बाहर मिलेंगे। फिर आ जाते हैं टाइप्स। कितने टाइप्स के इग्नियस रॉक्स होते हैं? देखो, सबसे ज़्यादा टाइप्स आपको इसमें ही मिलेंगे, बाकी सारे रॉक्स में आपको एग्जाम्पल्स ही मिलेंगे मोस्टली। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें मिलेगा आपको ग्रेनाइटिक रॉक्स मिलेगा, बेसाल्टिक रॉक्स मिलेगा। पहले ये दोनों को समझते हैं। क्या है ग्रेनाइटिक रॉक्स में? सिलिकेट्स 80% रहेगा, बेसाल्टिक में सिलिकेट्स 40% रहेगा। सिमिलर उसके जैसा है,
पिछले लेक्चर्स में जैसे हमने कवर किया था ग्रेनाइटिक, एसिडिक एंड बेसिक लावा फीचर्स जो है, एसिडिक लावा फीचर्स आपको ग्रेनाइटिक रॉक्स में मिलेगा, बेसिक लावा फीचर आपको बासाल्टिक रॉक्स में मिलेगा। सेम चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको टेक्सचर मिलेगा, ब्रेकेबल नहीं रहेगा, शाइनर रहेगा, क्रिस्टलाइन रहेगा। क्यों? क्योंकि ये विस्कस रहता है, जल्दी इजीली शाइन आएगा। तो इसका बेसिक का क्या है, बासाल्टिक क्या है जिसमें फास्ट फ्लो रहेगा, डार्क कलर रहेगा, क्रिस्टलाइन या नो क्रिस्टलाइन रहेगा, कूलिंग जल्दी होगी बासाल्टिक की, ग्रेनाइट कूलिंग लेट होगी, अमाउंट ऑफ मिनरल इसमें कम रहेगा, ग्रेनाइट में इसमें अमाउंट ऑफ मिनरल ज़्यादा रहेगा बेस बासाल्टिक में। फिर डेप्थ में मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा हो सकता है शैलो में मिल जाए, है ना। इसमें इंट्रूसिव और कंपोजिट कोन में मिलेगा, या फिर ये भी कंपोजिट कोन में मिल सकता है। एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स आपका ग्रेनाइट है, फेल्डेस्पर है, या फेल्सिक बोलते हैं। फेल्सिक क्या होता है, फेल्डेस्पर और फेल्सपर एंड सिलिकेट्स का मिक्सचर होगा, उसको बोलेंगे फेल्सिक। क्वार्ट्जाइट्स है, ये किसके का एग्जांपल है, ग्रेनाइटिक रॉक्स के हैं। फिर बेसाल्टिक रॉक्स का एग्जांपल क्या होता है, मैफिक रॉक है या बेसाल्ट है, बेसाल्ट रॉक। तो मैफिक रॉक क्या कहता है, आयरन और मैग्नीशियम को जो मिक्स करके बनेगा वो बेसाल्टिक मैफिक रॉक्स बनेगा। ठीक है। अब इसमें इंट्रूसिव रॉक्स क्या है, वही इंट्रूसिव रॉक्स में क्या, हाइपरबेसल, हाइपरबेसल क्या, शैलो डेप्थ में बेथोलेट, सिल, शीट, डाइक्स, लेकोलिथ, पैकोलिथ और लोपोलिथ, ये आपके क्या मिल जाएंगे आपको, ये आपके हाइपरबेसल में जाएगा। प्लूटोनिक रॉक्स क्या है, जो डीप डेप्थ मिलेगा, जैसे कि ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपको शैलो डेप्थ में नहीं मिलेगा, तो क्या है, प्लूटोनिक रॉक्स कहलाता है। ठीक है। सेम चीज़ ये है, ग्रेनाइट है, एक्सट्रूसिव में बाहर मिलेगा वो है। तो इसमें और कौन से एक्सट्रूसिव में कौन कौन से हैं, रायोलाइट है, बसॉल्ट है और ऑब्सीडियन है, ये सब क्या है, एक्सट्रूसिव लाइज। और इंट्रूसिव में और क्या, ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट के साथ गैब्रो है, ये भी आपको इंट्रूसिव में ही मिलेगा प्लूटोनिक रॉक्स में। ठीक है। अब इस सेडिमेंट्री रॉक्स पे आ जाते हैं अपन। जैसे हमने ये, यहाँ हो गया आपका इग्नियस रॉक्स खत्म, इससे ज़्यादा इग्नियस में नहीं है। इसके बाद क्या है, एक चीज पॉइंट है, ये डियोराइट और एंडेसाइट। तो ये डियोराइट और एंडेसाइट में क्या होता है, दोनों में सिलिकेट्स का जो कलर होगा 50-50 होगा, इसमें मिड कलर होगा। मतलब ये इंटरमीडिएट जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें इंटरमीडिएट लावा रहेगा, इसमें कुछ पोर्शन एसिडिक लावा रहेगा और कुछ पोर्शन बेसिक लावा रहेगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, जो फॉर्म होगा लिथिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स ब्रेक डाउन होंगे, सेडिमेंट्स बनेगा, फिर उसका सेडिमेंट्स का लिथिफिकेशन होगा, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होगा। ये क्या होगा, अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल विथ कंसोलिडेट हुए। अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये एक बनेंगे तो क्या फॉर्म होगा, एक सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होगा। ये कैसे होता है, इसकी कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन क्या है, पहले रॉक्स है, रॉक्स की वेदरिंग एरोजन होगी, एरोजन जो होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होने के बाद डिपॉजिट होगा कहीं पे। अब ये डिपोजिशन के बाद क्या होगा, एक टाइम, कुछ टाइम तक बरियल होगा, इसमें हाई टेम्परेचर आएगा, कंपैक्शन मतलब प्रेशर पड़ेगा, और फिर इसमें लिथिफिकेशन होगा। तो ये ब्यूरियल, कंपैक्शन एंड लिथिफिकेशन जब दोनों तीनों चीज़ें होंगी इकट्ठी, तो फिर ये क्या बनने कन्वर्ट में हो जाएगा, रॉक्स में कन्वर्ट होगा, और जिसको हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या होता है, लेस हार्ड कम रहेगा, जल्दी इरोड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेडिमेंट से बना है। यहाँ पे आपको फॉसिल्स मिलेंगे, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस मिलेंगे, है ना, लेयर फाउंड होंगी इसमें, लेकिन मिनरल्स तो यहाँ कम मिलेंगे। इसके एग्जांपल क्या है, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, पोटैश, स्टिच, जेनेसिस, स्लेट, ग्रेफाइट और पायराइट एक्सेट्रा क्या है, इसके एग्जांपल हैं। ठीक, यहाँ पे केमिकल क्या है, लाइमस्टोन में हमें जिप्सम्स मिल जाएगा, ऑर्गेनिक में आपको क्यूकिना मिल जाएगा, क्यूकिना, है ना। तो ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल है। इसके बाद हम देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, जो अपनी प्रॉपर्टी चेंज करेगा हीट और प्रेशर वॉल्यूम में, मतलब हाई हीट, हाई प्रेशर, हाई वॉल्यूम में जो अपना प्रॉपर्टी चेंज कर ले, उसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ये क्या होगी, शाइनर होंगे और हार्डर भी होंगे, शाइनर भी रहेंगे और हार्डर भी रहेंगे। अब ये जो मैं
मेटामॉर्फिक रॉक है, ये दो टाइप्स में डिवाइड होंगे, एक जो केमिकल चेंज में होंगे और एक वो जो केमिकल में चेंज नहीं होंगे। जो केमिकल चेंज में नहीं होगा वो क्या होगा, डायनामिक होगा, जिसमें प्रेशर और हीट इन्वॉल्व होगी, वो केमिकल चेंज में नहीं आएगा। लेकिन जिसमें थर्मल मेटामॉर्फिज्म होगा या प्रेशर हीट इन्वॉल्व नहीं होगी, सिर्फ टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, थर्मल मेटामॉर्फिज्म रॉक। तो इसमें दो टाइप के होंगे, तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म होता है और रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में क्या होगा, जो लावा फ्लो होगा वो कॉन्टैक्ट में आएगा, और रीजन में क्या, प्लेट टेक्टोनिक्स एक टाइम के बाद धीरे धीरे कनेक्ट हो रही है, एक रीजन पूरा शिफ्ट हो रहा है, तो वो क्या आएगा, रीजनल में आएगा। फिर इसके साथ दो चीज़ें और है, फोलिएशन और लिनिएशन। अब फोलिएशन और लिनिएशन क्या होता है, जो मेटामॉर्फिक प्रोसेस का जो मिनरल है उसमें एक अरेंजमेंट या फिक्स्ड पैटर्न्स देखने मिलेंगे, प्रॉपर अरेंजमेंट देखने मिलेगा, तो क्या होगा, लिनिएशन होगा। और बेंडिंग क्या होता है कि जो कलरफुल पैटर्न्स इन रॉक्स में जो बनेंगे, मिनरल्स के कारण जो कलरफुल पैटर्न्स बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, बेंडिंग। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता कैसे। और ठीक है, कूल है, हाई प्रेशर एंड हाई हीट की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे डायमंड में। जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट प्रेशर की, हाई प्रेशर और हाई हीट में जेनेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइमस्टोन है, प्रेशर और हीट की प्रेजेंस में ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्ले या शेल है, ये हाई प्रेशर में रहेगा तो स्टिच बन जाएगा। क्ले और शेल है, हीट मिलेगी तो स्लेट बन जाएगा। या क्ले और शेल स्लेट भी बन रहा है, स्लेट भी बन रहा है। फिर स्लेट को और हीट करोगे तो पाइलाइट बन जाएगा। फिर कोल को हीट करोगे तो एंथ्रेसाइट भी बनेगा। सैंडस्टोन को हीट करोगे तो क्वार्टजाइट बनेगा। तो ये क्या है, ये बेसिक आपकी कंपोजिशन है किसकी, रॉक्स। ठीक है, इसका देखते हैं हम, रॉक साइकिल पे जाते हैं। इससे कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, अभी समझ में जाएगी आपको। मैग्मा है, मैग्मा समझ में आया। मैग्मा क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई या क्रिस्टलाइन हो रहा है, तो क्या बन रहा है, इग्नियस रॉक्स, है ना। अब इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो क्या बन जाएगा, ये सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सेडिमेंट्स कंपैक्शन या लिथिफिकेशन, कंपैक्शन एंड सेडिमेंटेशन एंड लिथिफिकेशन में आएगा, होगा, तो क्या हो जाएगा, ये सेडिमेंट्री रॉक्स कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में हीट और प्रेशर की प्रेजेंस ज़्यादा रहेगी, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में बन जाएगा। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स मेल्ट होगा तो क्या बन जाएगा, मैग्मा में जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा क्या, आउटर वाला सर्किल हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये आउटर सर्किल हो गया कंप्लीट। अब अपन अंदर देखते हैं, फिर से देखते हैं, इग्नियस रॉक्स मेल्ट होगा तो डायरेक्ट मैग्मा बन जाएगा, एक साइड कट ये बन गया। अब इग्नियस रॉक्स हीट और प्रेशर की प्रेजेंस में ज़्यादा होगा, ज़्यादा बहुत इंटेंस हीट एंड प्रेशर होगा, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक में, और फिर ये मेल्ट हो जाएगा तो बना देगा मैग्मा। ठीक है, फिर आते हैं अपन का सेडिमेंट, ये मेटामॉर्फ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स में वेदर इन इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा, तो ये क्या बनेगा, सेडिमेंट्स। और फिर इसमें लिथिफिकेशन और सेडिमेंटेशन कंपैक्शन होगा, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगा। ठीक है, अब यही मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इसको हीट एंड प्रेशर आएगा तो मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स पर उसमें हीट एंड प्रेशर लगेगा तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में आ जाएगा। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स का वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो कहाँ कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, सेडिमेंट। एक साइकिल ये बन गया। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स डायरेक्ट मेल्ट हो जाएगा तो मैग्मा बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, रॉक साइकिल क्लियर है आप लोगों को, पक्का। तो एक बार अच्छे से देखिए, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको आगे के फर्दर चीज़ें कवर हो जाएगी। जियोमॉर्फोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर्स नहीं बचे, आई होप 2 या 3 लेक्चर और आएंगे, जियोमॉर्फोलॉजी हमारी ख़त्म हो गई है। ठीक है, आई होप ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और जो कोई भी डाउट आ रहा है, जो कुछ भी कमेंट्स आप कर सकते हैं, या जो कुछ भी पूछना है, या कुछ नया कोई टॉपिक है, या कुछ समझ नहीं आया, आप वहाँ डालिए, या जो कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पुट डाउन कीजिए, होगा तो मैं आपको अगले लेक्चर में उसको कवर कर दूंगा, या फिर उस डाउट को लेकर डेडिकेटेड वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। सो आई होप आप लोग को लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।
गुड डे।